न्यूज 18 और महाकुंभ से जुड़ी हर खबर हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर है, महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और अब सरकार ने कुंभ में जांच को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 50,000 रोजाना टेस्ट से छूट मांगी है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया है। सरकार का कहना है कि उनकी क्षमता 25,000 टेस्ट की है और आरटी-पीसीआर टेस्ट तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने में कुछ दिन का वक्त लग जाता है। इसलिए राज्य सरकार को इससे छूट दे दी जाए, ये मांग की गई है। आपको बता दें, 31 मार्च को हाईकोर्ट ने कुंभ में रोजाना 50,000 टेस्ट का आदेश दिया था। और इस वक्त हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं। पुलकित, तस्वीरें हम आपसे देखेंगे कि आज किस तरह की पावन तस्वीर हरिद्वार में देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले बताइए कि आप जो टेस्टिंग को लेकर के जो गंभीर बात सरकार की ओर से कही जा रही है, हाईकोर्ट ने कहा था 50,000 टेस्ट और सरकार कह रही है सिर्फ 25,000 का ही है उनके पास जो क्षमता है, तो इस पर आगे क्या होगा? देखिए, कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर से उनकी टेस्टिंग की जो निगरानी की जा रही है, टेस्टिंग के जो आंकड़े हैं वो चाहे मेला स्तर पर हो या शासन स्तर पर हो, वो अपने आप में एक पहली बनी हुई है। उसमें किसी भी तरह से कुछ भी स्पष्ट जानकारी निकलकर बाहर नहीं आ रही है। जैसा कि शासन स्तर से हाईकोर्ट में ये कहा जाता है कि हमारी क्षमता जो है वो 25,000 टेस्ट की है, 50,000 टेस्ट करने की जो बाध्यता है उससे छूट दी जानी चाहिए। वहीं जो मेला प्रशासन के जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग जो सीएमओ मेला है, उनसे जब हमारी बात हुई थी 2 दिन पहले ही उनसे हमारी बात हुई थी। उनसे हमने जब ये जानकारी लेनी चाहिए थी तो उनका ये दावा था कि हाईकोर्ट की ओर से जितनी जांचों के लिए कहा गया है, 50,000 जांचों के लिए कहा गया है, हम उससे वर्तमान समय में उससे ज़्यादा ही जांचें कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि जानकारी किसी की भी ओर से स्पष्ट नहीं है, बयान किसी के भी स्पष्ट नहीं है, तो इस तरह से ये बहुत हैरानी करने की बात है कि एक तरफ तो मेला प्रशासन कह रहा है कि हम तो भैया 50,000 से ज्यादा जांच कर रहे हैं हर रोज, सरकार कह रही है कि 25,000 से ज्यादा कर नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है। जहां लाखों लोग जुटे हैं वहां पर इस तरह की गफलत जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। आप बने रहे हमारे साथ, महाकुंभ की कुछ और तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। महाकुंभ में तीसरे शाही स्नान के मौके पर करीब 13 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। कुंभ शाही स्नान समाप्त होने के बाद कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत और आईजी संजय गुंज्याल ने कुंभ मेला मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि बैसाखी के स्नान पर हर कुंभ मेले में कोई ना कोई दुर्घटना होने का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार स्नान को सकुशल संपन्न कराया जाना मेला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जो हमारा 14 अप्रैल वाला जो स्नान है, ये ना तो 86 में पूरा हुआ था, ना उसमें मतलब एक्सीडेंट्स हुए थे, 98 में भी दिक्कत आई थी, और अभी 2010 में भी आप जानते हैं किसी वजह से कुछ अखाड़ों का स्नान छूट गया। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार सभी सम्मानित अखाड़ों ने स्नान किया, समयबद्ध तरीके से हुआ और बहुत अच्छा तालमेल इसमें पुलिस का, मैजिस्ट्रेट्स का देखने को मिला। लाइन डिपार्टमेंट्स का तालमेल बहुत अच्छा रहा। हमारा कुंभ मेला का नोटिफिकेशन है और अभी हमारे 3 मुख्य स्नान शेष है, उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज एक विशेष डे है। वैसाखी का जो स्नान पर्व है, हर बार हर कुंभ में किसी न किसी तरीके से दिक्कतें रही है उसमें, जिस कारण से एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसमें एक ऐतिहासिक तरीके से सारे अखाड़ों के द्वारा समय से पहले अपना स्नान पूरा किया है। इस वजह से ये विशिष्ट दिन हमारे लिए है। और पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, प्रशासन अपनी पीठ थपथपाता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि इस बार स्नान के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या कम थी। हर बार तीसरे शाही स्नान पर कम से कम 1 करोड़ लोग स्नान करते थे, इस बार ये संख्या 13 लाख पर सिमट कर रह गई है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये बताइए किस तरह के इंतजाम वाकई में दिखे, साधु संतों में कैसा संतोष दिखा? देखिए, मेष संक्रांति का जो 14 अप्रैल का जो स्नान बीता है, उसमें प्रशासन की ओर से ही जो आंकड़े जारी किए गए हैं, शाम को 6 बजे तक के 13.5 लाख लोगों ने इसमें डुबकी लगाई है। क्योंकि आंकड़े जो हैं हमेशा से वो सिर्फ एक आकलन के आधार पर, अंदाजे के आधार पर जी
तो पुलकित के पास चलेंगे दोबारा। उससे पहले ये तस्वीरें कल के शाही स्नान की ये तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में 13.5 लाख साधु संतों ने स्नान किया, लोगों ने स्नान किया है। 13 अखाड़ों के संतों का स्नान शाही स्नान के मौके पर होता है। और हालांकि कुछ अखाड़ों के संत छूट गए कल के शाही स्नान पर, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई हादसा नहीं हुआ। ये बड़ी उपलब्धि है मेला प्रशासन के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए। और जो शाही स्नान था, तीसरा शाही स्नान, वो सकुशल संपन्न हो गया। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। कल के शाही स्नान की ये तस्वीरें हैं। पहले अखाड़ों की पेशवाई निकली और फिर साधु संतों ने हर की पैड़ी पर स्नान किया। बारी बारी से सभी अखाड़ों का वक्त तय था। हालांकि कुछ अखाड़े वक्त से पहले भी पहुंचे, थोड़ा वक्त भी लगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग घाट पर हैं तो उन्हें तय वक्त में वहां से हटाना, फिर साफ सफाई और दूसरे अखाड़े के लिए उस घाट को पूरी तरह से तैयार करना, इसमें वक्त लगता है। तो कुछ अखाड़ों के साधु संत स्नान नहीं कर पाए, लेकिन प्रशासन का यह दावा है कि कल का शाही स्नान बहुत ही सकुशल संपन्न हुआ है। इससे पहले जो तीसरे शाही स्नान पर हादसों का इतिहास रहा है, वो इतिहास जो है यहाँ पर टूटा है और कल कोई हादसा नहीं